बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के उत्तर में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, स्वर्ण भूमि। यह राज्य अपने नाम के अनुरूप था। यहाँ की मिट्टी में सोना नहीं, पर समृद्धि जरूर उपजती थी। खेतों में अनाज लहराते, कारीगरों की कलाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं और बाजारों में चहल पहल बनी रहती। पर इस राज्य की सबसे चर्चित बात थी वहाँ का राजा पृथ्वीसेन। राजा पृथ्वीसेन तेज बुद्धि वाला था, पर उतना ही लोभी भी। उसके महल में मोतियों की छत, सोने की दीवारें और चांदी की सीढ़ियां थीं, पर फिर भी उसका दिल तृप्त नहीं था। दिन रात वह खजाना बढ़ाने की योजनाएं बनाता, नए कर लगाता और हर गांव से उपज का बड़ा हिस्सा महल में बुलवा लेता। राज्य के मंत्री, वैद्य, कवि और आमजन सबने एक ही बात पर सिर हिलाना सीख लिया था, राजा का आदेश ही धर्म है। मगर उनके मन में एक डर सा बैठ गया था। स्वर्ण भूमि अब समृद्ध तो थी, पर वहां से खुशी लुप्त होती जा रही थी। एक दिन महल में एक अजीब घटना घटी। गुप्तचरों ने खबर दी कि राज्य के पश्चिमी छोर के जंगल में एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए हैं। कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते हैं और उनके पास एक ऐसा सुनहरा बर्तन है जिसमें जो कुछ भी रखा जाए वह दोगुना हो जाता है। पृथ्वीसेन की आंखें चमक उठी। अगर यह सच है तो यह बर्तन मेरे खजाने को अनंत बना देगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा, पर साधु मिलते ही गायब हो जाते। फिर एक दिन राजा ने स्वयं जंगल का रुख किया। महीनों की खोज के बाद आखिरकार एक सर्द सुबह वह साधु उसे एक पीपल के नीचे बैठे मिले। धूल से सना जटा झूठ, पर आंखों में विचित्र शांति। राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, मैं पृथ्वीसेन हूँ। आपके गुणों की चर्चा सुनी है। कृपा करें और वह बर्तन मुझे दें जिससे मैं अपने राज्य को और समृद्ध बना सकूं। साधु ने राजा की आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, राजन, यह बर्तन किसी को नहीं दिया जा सकता। वह स्वयं अपना स्वामी चुनता है और उसके साथ एक श्राप भी जुड़ा है। राजा ठहाका मारते हुए बोला, श्राप? मैं पृथ्वीसेन हूँ, देवताओं का प्रिय, धरती का स्वामी। मुझे किसी श्राप से डर नहीं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, इस बर्तन का स्वामी वही बनता है जो संतोष से परिपूर्ण हो। क्या आप संतुष्ट हैं राजन? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, संतोष तो आलसी का गहना है। राजा को चाह चाहिए। साधु ने मौन होकर सुनहरा बर्तन आगे बढ़ा दिया। अब क्या होगा यह राजा नहीं जानता था। राजा पृथ्वीसेन ने जैसे ही बर्तन अपने हाथों में लिया, एक हल्की सी गर्मी उसकी हथेलियों में फैल गई। वह चमचमाता हुआ बर्तन साधारण दिखता था, न कोई कीमती पत्थर जड़ा था, न कोई जादुई आभा। पर राजा की आंखों में एक चमक थी, लालच की चमक। राजा ने साधु को धन्यवाद कहा, मगर उसने जाते जाते केवल एक वाक्य कहा, राजन, यह बर्तन तुम्हें वही देगा जो तुम रखते हो, लेकिन यह कभी भरता नहीं। राजा ने हंसते हुए कहा, उसी में तो मजा है। राजा जैसे ही महल लौटकर पहुंचा, उसने सबसे पहले बर्तन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने बर्तन में एक सोने की मुहर डाली और पल भर में उसमें 2 मोहरें हो गईं। राजा चौंका, फिर प्रसन्न हुआ। उसने 10 रखी, 20 हो गईं, फिर 100, 200 हो गईं। अब वह पागलों की तरह हंसने लगा। मैं इस बर्तन से पूरा राज्य भर दूंगा। नहीं, पूरा संसार मेरा होगा। अब राजा का एक ही कार्य था, बर्तन में चीजें डालना। सुबह से रात तक सोना, चांदी, मोती, रत्न, खालें, कपड़े, अन्न, जो कुछ हाथ लगे वह बर्तन में डाला जाने लगा। मंत्री भयभीत थे, पर राजा ने किसी की सुनना बंद कर दिया था। जो इस बर्तन के खिलाफ बोलेगा वह राज्य द्रोही माना जाएगा, उसने घोषणा कर दी। धीरे धीरे राजा ने प्रजा से और अधिक कर वसूलने शुरू कर दिए। खेतों से अनाज छीन लिया गया। कारीगरों की मेहनत बर्तन की भेंट चढ़ने लगी और मंदिरों तक से दीप और सोने के कलश उठा लिए गए। हर वस्तु जो राजा को मूल्यवान लगती बर्तन में फेंकी जाने लगी। मगर आश्चर्य यह था कि बर्तन कभी भरा नहीं दिखता था। वह हर वस्तु को दोगुना करता, पर खुद वैसा ही रहता। राजा अब हर रात अकेले उस बर्तन के पास बैठा रहता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर थकान उतरने लगी थी, पर उसके हाथ रुकते नहीं थे। अब वह महल के सामान को भी बर्तन में डालने लगा। पर्दे, फर्नीचर, यहाँ तक कि सिंहासन भी। दोगुना होगा तो और मिल जाएगा, यह उसकी एकमात्र सोच थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी महारानी की प्रिय चुनरी बर्तन में डाली, वह फट गई। फिर वह दोगुनी नहीं हुई। राजा चौंका। अगली बार उसने एक तोता डाला, वह चीख कर उड़ गया, लेकिन बर्तन ने कुछ नहीं किया। अब बर्तन ने चुनना शुरू कर दिया था। वह हर वस्तु को दोगुना नहीं करता, कुछ को नष्ट कर देता, कुछ को बाहर उगल देता। राजा व्याकुल हो उठा। वह चीखने लगा, मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा है, दोहरा दो सब कुछ, मेरा खजाना वापस लाओ। पर बर्तन अब बोलने लगा। उसकी गहराई से एक आवाज आई, लालच की थाली कभी नहीं भरती, अब तू भरेगा। राजा पीछे हट गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। राजा पृथ्वीसेन के महल में सन्नाटा छा गया था। सुनहरा बर्तन अब महल के सबसे गहरे कक्ष में रखा था और राजा दिन रात उसी के पास बैठा रहता। कभी आदेश देता, कभी गिड़गिड़ाता,
कभी चिल्लाता। पर बर्तन अब एक अजीब प्रतीक्षा में था, जैसे किसी भूख का इंतजार कर रहा हो। राजा की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसके वस्त्र मैले हो चले थे। भोजन भी अब स्वादहीन लगने लगा था। सब कुछ बर्तन को अर्पित करने की सनक में वह अपने शरीर को भूल बैठा था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा बर्तन के पास बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। अगर मैं खुद को दोहरा सकूं, हाँ, एक और पृथ्वीसेन हो तो एक खजाना बटोरने जाए और दूसरा उसकी रक्षा करे। उसकी यह सोच जैसे बर्तन ने सुन ली। अचानक बर्तन के भीतर से धुआं उठा। उसमें एक धुंधली छवि बनने लगी, बिल्कुल राजा जैसी। वही चेहरा, वही वस्त्र, वही आंखें, पर उन आंखों में करुणा नहीं, केवल खालीपन था। राजा पीछे हट गया। यह क्या है? उसने चीखा, पर उसकी प्रतिलिपि अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी, एकदम चुपचाप, शांत, जैसे कोई छाया हो। तू कौन है? राजा ने पूछा। मैं तेरा ही लालच हूं, वो बोली, जिसे तूने बर्तन में डाला था। अब मैं तेरे बदले सब कुछ लूंगा। राजा भयभीत हो उठा। उसने सैनिकों को बुलाने की कोशिश की, पर अब कोई सुनने वाला नहीं था। महल खाली हो चला था। मंत्री भाग चुके थे, प्रजा राज्य छोड़ चुकी थी। जो भी बचा था वह बर्तन की गहराई में समा गया था। अब बर्तन से और भी छायाएं निकलने लगी, उन सभी चीजों की जिन्हें राजा ने बर्तन में डाला था, पर वे अब विकृत थीं। सोना काला हो चुका था, रत्न टूटे हुए थे, अन्न सड़ चुका था, और सबसे भयावह दृश्य, महारानी की प्रतिमा आंसू बहाती हुई बर्तन के भीतर से देख रही थी। उसकी आंखों में केवल एक सवाल था, क्या इतना ही प्यार था? राजा कांपने लगा। वह गिर पड़ा। छाया पृथ्वीसेन उसके पास आई और बोली, अब तेरा नंबर है राजन, तूने सब कुछ खो दिया। अब तू ही रह गया है इस बर्तन को भरने के लिए। राजा ने बर्तन को देखा। पहली बार वह उसे खाली नहीं लगा। उसमें अंधेरा था, असीम अंधेरा, वह गहराई जो अंतहीन थी। राजा चीखा, मुझे माफ करो, मैं गलती कर बैठा। मुझे जीवन चाहिए, मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए। पर अब कोई सुन नहीं रहा था। अगली सुबह महल वीरान था। बर्तन वहीं पड़ा था, शांत, सुनहरा, पर अब उसमें राजा की परछाई दिखाई देती थी। साल बीत गए। स्वर्ण भूमि अब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक भूला हुआ नाम बन चुका था। जंगलों ने महल को निगल लिया था। दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं, और जहां कभी राजा पृथ्वीसेन का सिंहासन था, वहां अब केवल खामोशी का साम्राज्य था। पर एक कक्ष ऐसा था जो वैसा का वैसा रहा, अंधकार से घिरा, और उसके बीचों बीच पड़ा था वह सुनहरा बर्तन। उसे अब कोई जादू ही नहीं कहता था, पर फिर भी उसमें एक रहस्यमय खिंचाव था जो हर उस यात्री को अपनी ओर खींचता जो उस खंडहर में भटक जाता। कभी कभी बर्तन की सतह पर एक चेहरा उभरता, थका हुआ, डर से कांपता हुआ, पर अब बहुत शांत, राजा पृथ्वीसेन का चेहरा। उसकी आंखें अब मांगती नहीं थीं, बस देखने भर का साहस जुटा पाती थीं। कहते हैं एक दिन एक नन्हा बालक उस खंडहर में आया। वह भटकता भटकता उस गहरे कक्ष में पहुंच गया। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं, पर मन निर्मल था। उसने बर्तन को देखा, वह चमक रहा था। बालक मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक टुड़ी मुड़ी रोटी निकाली और बर्तन में रख दी। फिर बोला, अगर ये दोगुनी हो जाए तो मैं आधी किसी भूखे को दे दूंगा। बर्तन शांत रहा। बालक कुछ देर बैठा रहा, फिर उठने लगा। तभी उसे एक सुगंध महसूस हुई। उसने देखा, रोटी अब गर्म और ताजा थी, और उसकी मात्रा पहले से कुछ अधिक। बालक हंसा, शुक्रिया। सोने के बर्तन। वह जैसे ही बाहर निकला, कक्ष में हवा बदली। बर्तन पर जमी हुई धूल उड़ने लगी, और उस पर एक आकृति उभरी, एक राजा जो अब मुस्कुरा रहा था। अगले कुछ वर्षों में गांव के लोग उस बर्तन को फिर से देखने आने लगे, पर अब कोई उसमें खजाना नहीं डालता, कोई अन्न डालता, कोई फूल, कोई अपना समय, और बर्तन चुपचाप हर वस्तु को वापस देता, पर थोड़ी श्रद्धा के साथ। लोगों ने समझा वह बर्तन कोई जादू नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, एक प्रतीक मनुष्य के लालच का। जितना डालोगे उतना नहीं पाओगे, जब तक तुम्हारे मन में संतोष, सेवा और त्याग न हो। राजा पृथ्वीसेन की कथा अब डराने के लिए नहीं, सीख देने के लिए सुनाई जाने लगी। वृद्ध गांवों में बच्चों को सिखाते, बच्चों याद रखो, लालच की थाली हमेशा खाली ही लौटती है। जितना भरने जाओगे उतना ही खुद खाली होते जाओगे, पर अगर बांटने चलो तो शायद सारा संसार भर जाए। और बर्तन, वह आज भी वही है, स्वर्ण भूमि के जंगलों में, एक खंडहर के बीच प्रतीक्षा करता हुआ अगली आत्मा का, जो यह सीखे कि सच्चा खजाना देने में है, लेने में नहीं।